दोस्तों, एक आदमी एक कंपनी में पिछले 5 सालों से लकड़ियाँ काटने का काम कर रहा था, लेकिन 5 सालों से उस आदमी की सैलरी नहीं बढ़ी, ना उसे कोई प्रमोशन मिला। अब कंपनी ने क्या किया कि एक दूसरे आदमी को काम पे रख लिया और उसकी 1 साल में ही तरक्की हो गई, उसकी सैलरी बढ़ गई, उसको प्रमोशन मिल गया। अब जो पुराना आदमी था जिसको 5 साल कंपनी में हो गए, उसको इस बात को देख के बहुत अजीब लगा। उसने कहा, यार मुझे तो 5 साल हो गए हैं, मेरी सैलरी कंपनी ने बढ़ाई नहीं है, मुझे तरक्की दी नहीं है। ये आदमी 1 साल पहले ही आया है और इसकी सैलरी बढ़ा दी है। भाई ये तो कंपनी मेरे साथ में नाइंसाफ़ी कर रही है, ये तो गलत कर रही है कंपनी मेरे साथ। मैं कंपनी में जाके बात करूँगा इसकी। अब वो कंपनी में जाता है अपने मैनेजर के पास। अब वो मैनेजर से बोलता है कि सर, आपने 5 सालों से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। एक नया आदमी आपने रखा 1 साल पहले ही, अभी उसको 1 साल ही हुआ है, और आपने उसकी सैलरी बढ़ा दी। तो ये तो आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अगर आपको तरक्की देनी है तो आप दोनों को दो। आप उसको भी तरक्की दे रहे हो तो आप मुझे भी तरक्की दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल उसको दो और मुझे ना दो। ये आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अब मैनेजर साहब ने उससे कहा कि देखो, हम रिज़ल्ट देखते हैं, वो आदमी तुमसे बेहतर रिजल्ट देता है। तुम जितने पेड़ काटते हो उससे ज़्यादा पेड़ काटता है वो, और तुम आज भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने तुम 5 साल पहले काटते थे। यानी कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो 5 साल पहले भी वैसे ही थी जैसी कि आज है। जबकि वो अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करता रहता है। पिछले साल जो उसकी परफॉर्मेंस थी, अब इस साल आके उसकी परफॉर्मेंस उससे अच्छी हुई है। तो भाई तुम अगर हमको बेटर रिजल्ट देने लगो तो हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप रिजल्ट दो और ले लो सैलरी ज़्यादा। अब वो कहता है ठीक है। अब वो आदमी जाता है, पूरी मेहनत से सुबह से लेकर शाम तक एक पल भी बिना रुके हुए पूरी मेहनत से पेड़ काटने का काम करता है। लेकिन वो देखता है कि तब भी वो उतने पेड़ नहीं काट पा रहा था जितना वो काट रहा था। अब उसको लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आदमी इतने पेड़ कैसे काट लेता है, जबकि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी नहीं काट पाता हूँ। अब वो आदमी फिर अपने मैनेजर के पास जाता है और वो मैनेजर से कहता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतने पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ, वो कैसे काट सकता है। तो मैनेजर साहब ने उससे कहा कि देखो, ऐसा है कि ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो कैसे करता है, हमें तो रिजल्ट दिखाई देता है कि वो करता है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम उससे एक बार बात कर लो, क्या पता वो कुछ ऐसा जानता हो कि जो मैं भी नहीं जानता हूँ और तुम भी नहीं जानते हो। एक बार उससे बात कर लो। अब वो आदमी उसके पास जाता है, नए आदमी के पास। उससे कहता है कि भाई, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, एक पल भी बिना बैठे, और तब भी मैं तुम्हारी बराबर पेड़ नहीं काट पाता हूँ। ऐसा क्यों है, तुम कैसे ज़्यादा पेड़ काट लेते हो, और मैं देखता हूँ कि तुम बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आराम भी करते हो, रेस्ट कर लेते हो आप थोड़ी बहुत, ऐसा कैसे है। तो वो नया आदमी उसको बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक पेड़ काटता हूँ और उसके बाद थोड़ा टाइम अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाता हूँ। मतलब एक पेड़ मैंने काटा, फिर मैंने कुल्हाड़ी की धार तेज की, और फिर मैं दूसरा पेड़ काटता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ, और फिर मैं तीसरा पेड़ काटता हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि जो मेरी कुल्हाड़ी है उसकी धार, हर पेड़ जब मैं काटना शुरू करूँगा तो उसकी धार बिल्कुल तेज होगी। यानी कि मुझे कम चोट मारनी पड़ेगी उस पेड़ को काटने में। तुम क्या करते हो कि तुम सुबह अपनी कुल्हाड़ी की धार जब तेज करते हो, उसके बाद तुम शाम तक तुम उसी कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हो, और शाम तक वो कुल्हाड़ी की धार बहुत कम हो जाती है। मतलब पहले पेड़ में तुमको जितनी चोट मारनी पड़ती है उसे काटने के लिए, दूसरे पेड़ में उससे ज़्यादा मारनी पड़ती है क्योंकि उसकी धार कम हो गई। ऐसे कर कर के जब शाम होती है तब तक तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। तुम्हारी मेहनत ज़्यादा हो रही है, मेहनत तुम कर रहे हो बराबर, लेकिन तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार कम होने की वजह से तुम्हें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब अगर तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार तेज होगी तो तुम्हें कम चोट मारनी पड़ेगी, पेड़ तुम्हारा जल्दी कट जाएगा। यही मेरी सफलता का राज है। तो दोस्तों, ये चीज़ हमारी लाइफ में भी है। आप सोचो कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अपडेट करते हैं। हमने अपनी एजुकेशन अगर 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले पूरी की थी, तो उसके बाद क्या हमने अपने आप में कुछ अपडेट किया है? क्या हमने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की है? हम अक्सर कहते हैं कंपनी हमारी सैलरी नहीं बढ़ाती है, कंपनी हमारी सैलरी नहीं बढ़ाती, जबकि नए इंसान की सैलरी बढ़ा देती है। देखो, नया इंसान जो आ रहा है
हो सकता है उसके पास कुछ ऐसा टैलेंट हो जो हमारे पास नहीं है और ना हम वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। और ये सोच हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमें सब कुछ आता है। अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहो, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। अब MBA अगर हमने 2012 में पूरा कर लिया था तो 2012 के बाद से दुनिया में कितना कुछ बदल चुका है। जो आज से 10 साल पहले एक मैनेजर की प्रोफाइल थी, क्या आज वही प्रोफाइल है? कितना बदलाव उसकी प्रोफाइल में आ गया है, कितने चैलेंजेस बढ़ गए हैं। तो 10 साल पहले जो मैनेजर इफेक्टिव रहा होगा वो जरूरी नहीं है कि वो आज भी इफेक्टिव हो। अगर उसने बदलते समय के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाला होगा तो वो आज इफेक्टिव नहीं होगा। और बदलते समय के हिसाब से अगर वो नहीं ढालेगा अपने आप को तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगा, मार्केट में उसकी जगह कोई और ले लेगा। तो उसके लिए उस मैनेजर को जरूरी है कि बदलते समय के हिसाब से मैनेजमेंट में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या एजुकेशन में बदलाव हो रहे हैं, क्या सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, वो उन चीज़ों को लगातार सीखे। जब उन चीज़ को सीखेगा तभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमारी MBA पूरी हो गई, अब MBA पूरी हो गई तो बस अब आगे नहीं सीखना हमको, बस मतलब अब उनको ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ सीख लिया है, अब आगे हमको कुछ नहीं सीखना है। एजुकेशन लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, हर पल हम कुछ नया सीखते हैं। दुनिया के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हर सेकंड हर दिन पुरानी हो रही है, कुछ नया मार्केट में आ रहा है। वो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाती जो कंपनी बदलते समय के हिसाब से नहीं ढलती है। आपके सामने बहुत सी कंपनियों के जीते जागते उदाहरण हैं जो एक टाइम पे मार्केट में राज किया करती थी, लेकिन वो कंपनियां आज मार्केट से पूरी तरह बाहर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब परिवर्तन के दौर से इंडस्ट्री गुजर रही थी तो वो कंपनियां अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाई, वो परिवर्तन नहीं कर पाई। उनको लगा कि नहीं, हम जैसे हैं हम ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन बदलाव ने उनको मार्केट से बाहर कर दिया। हमारे साथ भी यही चीज़ है। हम लोगों को अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बदलते समय के हिसाब से हमें ढलना ज़रूरी है, अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी है। जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड में हम वर्कशॉप अटेंड करें, वेबिनार अटेंड करें, हम सेमिनार अटेंड करें, हम उसकी बुक्स पढ़ें, नई नई कुछ नए शॉर्ट टर्म कोर्सेज हर फील्ड में हमेशा अवेलेबल होते हैं, हम उनको करें ताकि हम अपने आप को अपडेट करें, बदलते समय के हिसाब से हम ढल पाएँ। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाएंगे, तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सीख लिया और बस हमारी एजुकेशन पूरी हो गई। बहुत से लोग हैं वो तरक्की इसीलिए नहीं कर पाते हैं, वो आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाते हैं, जबकि उनके जूनियर बहुत आगे निकल जाते हैं। वो इसलिए आगे नहीं निकल पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बस हमने जो सीखना था वो हमने सीख लिया, अब हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सोच गलत है। हर पल कुछ ना कुछ नया आपको सीखना होगा। आप HR में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप सेल्स में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, प्रोडक्शन में हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप हैं, आपको उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें लगातार सीखनी होंगी। हमेशा सीखने की भूख आपको अपने अंदर रखनी होगी। कुछ ना कुछ आपको नया सीखना होगा, कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब हो पाओगे, तभी आप अपने आप को बदलते समय के हिसाब से ढाल पाओगे। इंसान वही कामयाब है जो बदलते समय के हिसाब से खुद को ढाल पाया है। बदलाव के विपरीत दिशा में जाने से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है, बल्कि आपको बदलाव के साथ चलने में सक्सेस मिलती है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो ज़िंदगी में एक बात का हमेशा ध्यान रखो, सीखना कभी बंद नहीं करना है। हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीखो, कुछ ना कुछ नया सीखो। जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें सर्च करो, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, जर्नल्स, आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो, प्रेजेंटेशन उससे रिलेटेड आप देखो, आप उससे रिलेटेड आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज है आप उसको करो, सेमिनार अटेंड करो, वर्कशॉप अटेंड करो। हम फालतू मोबाइल में दिन भर टाइम पास करते हैं, लेकिन हम उतनी देर के लिए कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड जो कि हमको ज़िंदगी में कामयाबी तक लेकर जाएगी। तो दोस्तों, एक बात अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखो कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो हर दिन कुछ नया सीखना है, अपने आप को अपडेट रखना है।
स्कूली एजुकेशन पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, बिल्कुल नहीं। स्कूली एजुकेशन अपनी जगह पे है और आपको हर दिन कुछ सीखना है, हर दिन आपको अपने आप को अपडेट करना है, तभी ज़िंदगी में आप कामयाब होगे। दोस्तों ये सारी बातें मैंने सीखी हैं शिव खेड़ा की लिखी गई बुक यू कैन विन से। दोस्तों ये एक ऐसी बुक है, आप इसको जितनी बार पढ़ोगे आपको इसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया आप इससे ज़रूर सीखोगे जितनी बार आप इसको पढ़ोगे। ये मेरी फेवरेट बुक में से एक है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बुक को पढ़ो। आप इस बुक को पढ़ोगे, आपकी लाइफ बदल देगी ये बुक। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों।